अगर आप लोग कर रहे हैं एमएस सेट की तैयारी तो भाई अनअकैडमी आप लोगों के लिए रिवाइजोथॉन नाम की सीरीज लेके आया है। ये जो रिवाइजोथॉन सीरीज है ये दिसंबर 1 तारीख से शुरू ऑलरेडी हो चुकी है और 15 दिन की ये सीरीज है। तो भाई साहब आधी सीरीज तो निकल चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, पहले तो मैं ये कहूंगा। और 15 दिन की जो सीरीज है इसके अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन करवाई जाएगी एमएस सेट की। और 15 दिन के अंदर लगभग 150 घंटे की क्लास होगी, यानी कि एवरेज माने तो एक दिन में 10 घंटे से ऊपर की क्लास होगी। और सारी की सारी क्लास फ्री होंगी, फ्री लाइव क्लासेस हैं। अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपकी क्लास लेंगे। जो टॉप आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं उनके थ्रू आप क्लासेस ले सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपको कल का टाइम टेबल बता देता हूं। कल डे 8 है, 8 दिसंबर है, और 8 दिसंबर का जो टाइम टेबल है वो यहाँ आपके सामने है। टीचर का नाम दिया हुआ है, सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, टॉपिक का नाम दिया हुआ है और टाइमिंग दी हुई है। इस हिसाब से आप लोग अपना टाइम टेबल बना सकते हो। आप लोग चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी कल की तैयारी के लिए। जाते जाते एक बात कह के जाऊंगा कि भी अन अकेडमी ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। प्राइस हाइक का अलर्ट अन अकेडमी बार बार दे रहा है। अन अकेडमी ने कई सारे डिटेल्ड कोर्स बनाए हैं, जैसे कि टारगेट जीआरएफ का, और ये पूरा पूरा अनलिमिटेड कोर्स है जो 1 दिसंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एनटीए यूजीसी का भी कोर्स शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोग किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो यही सही वक्त है, क्योंकि आने वाले टाइम में प्राइस जो है वो राइज होने वाले हैं। और अगर आप अभी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है। आपको 10% का डिस्काउंट अन अकेडमी की तरफ से मिल जाएगा। कोड क्या है? NTANET। इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग अन अकेडमी की वेबसाइट पर जाएं और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, दिस इज मिस्टर फ्रॉम एड्यूफ्लिक्स और आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लोहिया एंड सोशलिज्म। जी हाँ, लोहिया यानी कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। आप यहाँ पर उनकी तस्वीर देख सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे देश में एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्होंने आरएमएल हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। आरएमएल हॉस्पिटल का नाम इन्हीं के नाम पर है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। जी हाँ, राम मनोहर लोहिया साहब ने हिंदुस्तान में बहुत काम किया है। और खासकर अगर मैं यूपी में कहूँ तो यूपी में इन्हीं के नाम से, इन्हीं की आइडियोलॉजी को लेके एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनी हुई है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी। और यहाँ पर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम भी क्या है? समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है सोशलिज्म। क्या मतलब होता है? सोशलिज्म। तो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पर समाजवाद को पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, समाजवाद। अब देखिए, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर नोट करवाता जाऊंगा। कुछ जगहों को मैंने येलो मार्क किया है, उन पे थोड़ा खास फोकस करना। राम मनोहर लोहिया हमेशा से सोशलिज्म को इंडिया का रास्ता बताते आए हैं, लेकिन यहां पर ये सिर्फ सोशलिज्म की बात नहीं करते, यहां पर ये बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या फर्क है? क्या डेमोक्रेसी को ऐड कर दिया है सोशलिज्म के साथ? जी हाँ, यहां पर वो डेमोक्रेसी को सोशलिज्म के साथ ऐड करती। लोहिया जी का मानना है कि हमारे देश के लिए ना तो कैपिटलिज्म अच्छा है, यानी कि ना तो पूंजीवाद अच्छा है, और ना ही सोशलिज्म अच्छा है, यानी कि ना ही साम्यवाद अच्छा है। ये दोनों ही हमारी सोसाइटी के लिए बेकार है। तो जरूरत क्या है? जरूरत है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से हम लोग हासिल क्या करने वाले हैं? क्या मिलेगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को साथ मिला के? तो इसका एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करूं मैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो क्या है कि भाई हर किसी को खाना मिले। हमारे देश में इतने करोड़ लोग हैं जो भूखे सोते हैं, उन लोगों को खाना मिले। और घर की व्यवस्था, हर किसी को जमीन मिले। इन दो चीजों को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम लोग डाल सकते हैं, किसके? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के। लेकिन नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि डेमोक्रेसी को और बढ़ाया जाए। अभी जो डेमोक्रेसी है, राम मनोहर लोहिया कहते हैं, इसे और ज्यादा ग्रास रूट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। और जो आपकी आजादी है, जो फ्रीडम है, इसे भी बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए जो लोहिया जी हैं वो एक राजनीति की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चौभुजा राजनीति। चौभुजा मतलब चार भुजा, भुजा मतलब पिल्लर। ठीक है जी, तो 4 पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स की यहां पर बात हो रही है। इसे बोला जा रहा है चौभुजा पॉलिट राजनीति, और इसे आप इंग्लिश में एज इट इज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पेपर के अंदर। और ये 4 पिलर क्या है पॉलिटिक्स के? पहला है सेंटर, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो भी है देश के अंदर। दूसरी गवर्नमेंट होनी चाहिए रीजनल लेवल पर। तीसरी गवर्नमेंट होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर।
और चौथी गवर्नमेंट होनी चाहिए विलेज लेवल पर। और ये चारों के चारों गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तो हमारे देश में सच में सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आ जाएगा, ऐसा राम मनोहर लोहिया साहब मानते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया जी अफर्मेटिव एक्शंस को भी मानते हैं। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। अमेरिका में इन्हें अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, इंडिया में इसे रिजर्वेशन बोलते हैं। यानी कि जो लोग किसी भी तरह से पिछड़े हैं, डाउन ट्रोडन हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो और चाहे वो कास्ट वाइज हो, चाहे रिलीजन वाइज हो, उनको कुछ अपलिफ्टमेंट प्रोवाइड करनी गवर्नमेंट की तरफ से, उसे अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। ठीक है जी, रिजर्वेशन के थ्रू। हमारे इंडिया में रिजर्वेशन होता है, अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन होते हैं। तो लोहिया साहब इसको मानते हैं। लोहिया साहब कहते हैं कि हाँ भाई, अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, लेकिन अफर्मेटिव एक्शन के अंदर दो लोगों को और जोड़ो। एक तो वुमेन्स को जोड़ो, ठीक है जी, वुमेन्स को जोड़ो अफर्मेटिव एक्शन में, और जो नॉन रिलीजियस माइनॉरिटी है उन्हें भी आप इसके अंदर जोड़ो, अफर्मेटिव एक्शन में ऐड करो। यानी कि जो भी डाउन ट्रोडन है, वुमेन्स को भी इंक्लूड करो और नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी उसमें इंक्लूड करो। यानी ऐसी माइनॉरिटी जो रिलीजन से अलग है, ठीक है, रिलीजन के थ्रू नहीं है। जैसे रिलीजन में होता है ना, मुस्लिम्स को कुछ रिजर्वेशन मिली हुई है, या सिख्स को मिली हुई है, या क्रिश्चियंस को मिली हुई है। इसके अलावा जैसे हिंदू धर्म के अंदर ही कास्ट सिस्टम वाइज रिजर्वेशन है, उसको ये मानने को कह रहे हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखो, तो इसका दो जो मेन चीजें हैं वो क्या है, एक तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक है चौभुजा राजनीति। ठीक है, लोहिया जी एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो सोशलिज्म को सपोर्ट करेगी। एक पार्टी ऐसी बननी चाहिए जो हो पार्टी ऑफ सोशलिज्म, और इसके अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें इकट्ठे आके जुड़ जाना चाहिए और एक पार्टी बनानी चाहिए जिसका नाम हो पार्टी ऑफ सोशलिज्म। तो लोहिया साहब मानते हैं कि ऐसी पार्टी के 3 सिंबल होंगे। कभी भी ऐसी पार्टी बनेगी, ऐसी पार्टी बनाई जाएगी तो उसके 3 सिंबल होने चाहिए। पहला स्पेड, जैसे होता है ना स्पेड, उसी तरह से आपको स्पेड की तरह रहना है, यानी कि आपको हमेशा एफर्ट करने के लिए प्रिपेयर रहना है, पीछे नहीं हटना एफर्ट करने से। दूसरा है वोट, यानी कि जो वोटिंग की पावर है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है और हर किसी को वोटिंग की पावर मिलनी चाहिए। लोहिया साहब उस झूठी राजनीति के खिलाफ हैं जिसमें जो अमीर आदमी है उसके पास ही वोट की सारी पावर है और वो गरीबों को अपने वोट से खरीद लेता है। लोहिया साहब कहते हैं कि असलियत में डेमोक्रेसी आनी चाहिए जहां पर हर गरीब आदमी अपने दिमाग से वोट डाले। और तीसरी चीज कहते हैं लोहिया साहब कि जेल जाने को तैयार, यानी कि अगर कोई सेक्रीफाइस करना हो तो उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है, जिसे प्रेजेंट बोला है। तो ये 3 चीजें किसी भी पार्टी ऑफ सोशलिज्म में होनी चाहिए, ये 3 सिंबल होने चाहिए जिसके थ्रू आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये लोहिया साहब ने बताया है। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसके अंदर से जो क्वेश्चन है, 1 नंबर के चांसेस कम है। 1 नंबर में आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पूछ सकते हैं, ठीक है, कि राम मनोहर लोहिया ने किस बारे में बताया था, या उनका जो ये चौभुजा राजनीति है इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर ये क्वेश्चन आपसे 3 या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। चांसेस वैसे तो कम है बट फिर भी पूछा जा सकता है आपसे सोशलिज्म के बारे में कि लोहिया जी के सोशलिज्म को लेके क्या विचार थे। ठीक है जी, या लोहिया जी की चौभुजा राजनीति क्या है, 4 पिलर ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये आ सकता है। तो आई होप आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।